हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो हम इतने दिन से चैप्टर कर रहे हैं बहुत अच्छे से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए। जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के वो भी क्वेश्चंस किए, तो आपको बहुत अच्छे से अभी तक का सारा जो है हमने चैप्टर किया वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम बहुत स्लोली स्टेडली हमने वो चैप्टर को अभी तक कितने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आगे आ रहे हैं, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि रूट टू को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, रूट थ्री को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एक आ जाता है बोर्ड में। root 2, prove that root 2 is irrational, prove that root 5 is irrational, prove that 2 plus root 3 is irrational। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पता होनी चाहिए, और वो थ्योरम क्या है? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड करेगा। अगर एक नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। कंडीशन क्या है कि p एक तो प्राइम होना चाहिए और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल क्या नंबर 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, अगर 2 डिवाइड करता है क्या 8 के स्क्वायर को? क्या 2 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है? बताइए। 8 का स्क्वायर होता है 64। 2 क्या 64 डिविजिबल बाय 2 है? 232 द 64 होता है। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है 8 के स्क्वायर को, तो क्या 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है? क्या 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है? कर रहा है ना? अगर 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर का मतलब है कि 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इफ 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 2? यस, राइट। और भी एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, इफ 3 डिवाइड्स से 9 का स्क्वायर, क्या 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है? क्या 81 9 का स्क्वायर 81 होता है? क्या 3 से डिविजिबल है। तो क्या उस 9 भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर 3 एक प्राइम नंबर है और वो किसी पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और अगर उल्टा भी सही है, अगर 3 नहीं डिवाइड कर रहा, मान लो 5 के स्क्वायर को नहीं करता ना, तो 3 5 को भी तो नहीं डिवाइड कर रहा। 5 is not divisible by 3. 5 का square is not divisible by 3. So 5 is also not divisible by 3. The converse is also true. बट यहाँ प्राइम नंबर आना चाहिए। 5 डिवाइड्स 55 का स्क्वायर करके देख लेना चाहिए। 55 का स्क्वायर कितना आएगा? 3025। तो 5 को डिवाइड करो, उससे आ जाएगा 605। ठीक है। एंड क्या फिर 5 55 को भी डिवाइड कर रहा है? कर रहा है 11 पे। बट ये कंडीशन क्या है? बस ये प्राइम होना चाहिए, दूसरा तो पॉजिटिव इंटीजर है ही। और एग्जांपल देख लो, क्योंकि ये लाइन याद रखनी बहुत जरूरी है। ये लाइन हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 का देख लेते हैं। 7 डिवाइड्स 14 का स्क्वायर, चेक करके देख लो। 14 का स्क्वायर होता है 196। 7 से डिवाइड करो, 7 टू द 14, 5 बचा, 7 8 द 56, 28 पे किया। तो क्या 7 14 को भी डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। अगर 7 14 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 7 14 को भी डिवाइड करेगा। ये ऑफ कोर्स 7 प्राइम है। ये नॉन प्राइम के लिए ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो फैक्टर हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे 8 ले लूँ 7 की जगह, और यहाँ पे 14 स्क्वायर की जगह मान लो मैं 16 का स्क्वायर ले लेती हूँ, तो बट इसमें फैक्टर्स हैं बहुत सारे। ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोई और नंबर ले लो, से यहाँ पे मैंने ले लिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ये ले लिया मैंने 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 को तो 8 डिवाइड कर रहा है 2 पे, लेकिन क्या 4 को 8 डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये चीज किसके लिए होल्ड ट्रू करती है? प्राइम नंबर्स के लिए। प्राइम नंबर के लिए। तो एक बार दोबारा देख लो प्रॉपर्टी क्या है और उसको लर्न कर लो, क्योंकि ये हमें उस क्वेश्चन में जब हम रूट 2 रूट 3 रूट 5 को प्रूव करेंगे कि ये क्या है, कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी हमें काम आएगी। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर
एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a है क्या, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल क्या है, अगर p एक प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड, और अगर आपको इतना भी नहीं लिखना तो आप सीधा लिखो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides a, if p divides a square then p divides a। ओके क्या लिखेंगे कि if p divides a square then p divides a, और फिर आप बता दोगे p और a है क्या, आप सीधा लिखोगे ब्रैकेट में if p divides a square then p divides a, जहां पे where p is a prime number and a is a positive integer। if p divides a square then p divides a, जैसे बताया भी अभी, if 3 divides say 27 का स्क्वायर which is true, तो 3 divides 27 also। if 3 divides 3 का स्क्वायर then 3 divides 3 also, एंड उसका उल्टा भी ट्रू है, अगर 3 does not divide 4 का स्क्वायर तो 3 does not divide 4 also। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि if p divides a square then p divides a, where p is prime and a is a positive integer। बस रट गई बात। p अगर a को डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड करा तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे p प्राइम नंबर है और a पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए अपना असली जो हमारा क्वेश्चन आता है, अब हमें उसको प्रूव करना है कि √2 जो है प्रूव करेंगे हम। क्वेश्चन है कि प्रूव करो, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। अब एक मेथड जो बड़ी क्लासेस में से आप धीरे धीरे और भी मेथड होते हैं प्रूव करने के किसी चीज को, तो अब हम एक मेथड शुरू से प्रूव करेंगे जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम उससे उल्टा मान लेंगे। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसमें होता क्या है, हम उल्टा मान लेंगे कि ये हमें प्रूव करना इररेशनल है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। हमें प्रूव जब करना है कि ये इररेशनल है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि ये रैशनल है, और फिर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, एंड फिर फाइनली हम देखेंगे कि कुछ अलग बात आ गई, कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गई जो नेचुरल लॉजिक से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो फिर जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फिर हम कहेंगे क्या कि जो हमने माना था ना वही गलत है, कि जो हमने माना था वही गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे वर्क करता है, हम पहले तो कह देंगे कि ये रैशनल है, हमें प्रूव करना इररेशनल है, हम कहेंगे ये तो रैशनल है, फिर चलते जाएंगे रैशनल की डेफिनेशन लगा देंगे, रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन लगा देंगे, फिर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, जो भी मेथड अभी मैं बताऊंगी वो करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बट लास्ट में कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि वो हमारे नेचुरल लॉजिक्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, तो फिर हम कहेंगे नहीं नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना था वो गलत है, हमने माना था √2 रैशनल है तो वो गलत है, एंड हेंस √2 इज इररेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड ऐसे काम करता है। ओके, तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि लेट √2 बी क्या, रैशनल। लेट √2 बी रैशनल, हमने उल्टा मान लिया, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख रही हूं, राइट। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी तक हमने 100 बार पढ़ ली है, 100 क्या 200 बार ही बोल दिया होगा अभी तक मैंने, कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, P/Q की, जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैंने क्या बोला कि √2 इज इक्वल टू P/Q, एंड P एंड Q जो है वो क्या है, को प्राइम है, मतलब इसको और ज्यादा कट नहीं हो सकते। अब ये इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब, या फिर आप इसको को प्राइम नहीं लिखना चाहते हो वर्ड, तो आप लिखो, इसको आप लिखो कि लोएस्ट टर्म्स में, को प्राइम लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। P एंड Q आर इन लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म्स का मतलब होता है कि इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। को प्राइम का मतलब भी होता है कि इनमें और कोई फैक्टर एक्सेप्ट 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या माना, √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड P एंड Q आर इन लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब देखो, बहुत हमने सबसे पहले क्या माना, √2 रैशनल है, हमने मान लिया कि √2 क्या है, रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमने मान ली। फिर हमने क्या किया लॉजिकली, उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर √2 रैशनल है तो हम रूट रैशनल की डेफिनेशन लगा देते हैं ना, रैशनल की हमने डेफिनेशन लगा दी।
रैशनल की डेफिनेशन क्या है कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू, क्योंकि पी रैशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं होती पी बाय क्यू, तो हमने कह दिया रूट टू पी बाय क्यू के इक्वल है। हमने क्या कह दिया, रूट टू जो है वो पी बाय क्यू के इक्वल है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमें लग रहा है हमें रूट टू को थोड़ा सॉल्व करें, तो हमने कह दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर, उसको नंबर भी दे सकते हो, नहीं तो सीधा भी ऐसे अभी लिख सकते हो, क्योंकि और कोई इक्वेशन तो है नहीं, यही है। तो हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स को। अगर स्क्वायर किया बोथ साइड्स को तो कैसे लिखेंगे, रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम लिख देंगे इसको रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। रूट टू का स्क्वायर किया तो आ गया 2, उधर स्क्वायर किया तो आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, आ गया ये। रूट स्क्वायरिंग पी, पहले हमने मान लिया रूट टू को रैशनल माना, तो उसकी डेफिनेशन लगा दी पी बाय क्यू के इक्वल पे मान लिया, जहाँ पे पी एंड क्यू को प्राइम है, यानी कि उनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अब हम ये कह देंगे कि धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति पे ले आएंगे इसे कि हम दोनों में कॉमन फैक्टर पा लेंगे। हमने माना कि वो रैशनल है, तो इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन, और पी एंड क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम है। लेकिन हम धीरे धीरे इस स्थिति पे ले आएंगे इस सोल्यूशन को कि दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो हमारी तो जो हमने माना तो वही सही नहीं है, तो हेंस वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया। अभी तक बहुत इजी है, ठीक है। हमने क्या किया, रूट टू को पी बाय क्यू माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ये आ गया। अब इसकी वजह से क्या, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर नहीं आ गया, इस क्यू स्क्वायर को मैं इधर ले गई तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, अब जो मैंने अभी थ्योरम बताई थी इससे पहले, वो थ्योरम क्या बताई थी, अगर देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। इसका मतलब क्या है, कि दिस implies that 2 divides p square, तभी तो उसके प्रोडक्ट में है। This implies that 2 divides p square and therefore 2 divides p, जो भी हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, अगर किसी p स्क्वायर, अब वहां पे p डिवाइड a स्क्वायर था, लेकिन हम मतलब नंबर वही है, यहाँ पे p हो गया, वहां पे मैं p ना बोल के मैं m बोल देती कि इफ m डिवाइड्स p स्क्वायर where m is a prime number and p is a positive integer, तो भी बात वही है ना। अब एक प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर एक प्राइम नंबर किसी भी नंबर के, वो नंबर हमने p मान लिया बाय चांस यहाँ पे, अगर एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा p को भी। रीजन आप बताओगे, वही रीजन आप अपनी वही थ्योरम लिख दोगे कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर p क्या है, प्राइम नंबर है, एंड a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। p divides, if p divides a square then p divides a, where p is a prime number and a is a positive integer। ये बात समझ आई इतनी। सिर्फ हमने क्या किया था, हमने रूट टू को p बाय क्यू के इक्वल माना था। इसी चीज को मैं दोबारा से बता रही हूँ, हमने रूट टू को p बाय क्यू के इक्वल माना, जहां पे इन दोनों में हमने मान लिया कि ये लोएस्ट टर्म्स में है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, p एंड q आर इन लोएस्ट टर्म्स, यानी कि p एंड q आर को प्राइम। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय क्यू का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर किया तो आ गया 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर इधर की साइड उधर लिख लो, उधर की साइड इधर लिख लो, एक ही बात है, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, इससे क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, हेंस 2 डिवाइड करेगा p को। ब्रैकेट में रीजन,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, और अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा पी को। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई पी है, प्राइम नंबर है, वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो वो पी जो है वो डिवाइड करेगा किसको भी? ए को भी। जहां पे पी है आपको बताना होगा प्राइम नंबर, और ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। ये आप ब्रैकेट में सारी बात बताएंगे, वही वाली थ्योरम एज इट इज कोट कर देंगे। अब देखो, अब हमारी कहानी शुरू हो रही है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, इफ 2 डिवाइड्स p, इफ 2 divides p, it means what? कि p is an even number, yes or no? अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, ये वाली बात तो हम 2 डिवाइड्स p तक आ गए अपनी थ्योरम की हेल्प से। अब कॉमन लॉजिक हम लगाएंगे, ठीक है। पहला बहुत इजी है, हमने √2 लिया, p बाय q के इक्वल माना, स्क्वायर किया, वहां से हमने दिखा दिया कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारी थ्योरम से 2 डिवाइड्स p, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आसान है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है p को, इट मीन्स कि p तो इवन नंबर है, और अगर p इवन नंबर है, तो देयरफॉर p को मैं 2 इंटू सम नंबर लिख दूं। p को अगर p जो है उसको डिवाइड कर रहा है, तो p को मैं क्या कर सकती हूँ? p को मैं इक्वल टू 2m लिख सकती हूँ फॉर सम इंटीजर m, राइट, फॉर सम इंटीजर m। अब इस वाली इक्वेशन को p इक्वल टू 2m को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि क्या थी? ये वाली इक्वेशन थी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। पुट इन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या थी वो वैल्यू? वो इक्वेशन क्या थी? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2m होल स्क्वायर लगा दिया। मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ऊपर वो इक्वेशन लिखी है 2 एज इट इज q स्क्वायर, तो ये बना 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये बना 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो क्या बच गए? 2 से 2 वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया? 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। और इधर की साइड उधर, इधर की साइड इधर लिख लो। अब देखो कहानी क्या आ गई? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। अब देखो बिल्कुल सेम स्टेप रिपीट होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया, हेंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में है तो 2 डिवाइड करेगा q स्क्वायर का। इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, एंड देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। ब्रैकेट में रीजन वही थ्योरम कि अगर p डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा q को। बट या फिर उससे पहले लिखो देयरफॉर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर्स 2। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 2 डिवाइड कर रहा है q को, 2 डिवाइड कर रहा है q को। और अभी हम थोड़ी देर ऊपर प्रूव कर चुके कि 2 डिवाइड कर रहा है p को भी, 2 डिवाइड कर रहा है p को भी, 2 डिवाइड कर रहा है q को भी। तो इसका मतलब तो इनके p एंड q का कॉमन फैक्टर 2 आ गया, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने तो उनको कोप्राइम माना था, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड लिख दिया, देयरफॉर √2 इज इरैशनल। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी जो एजम्पशन थी वो फॉल्स थी, एंड हेंस √2 इज इरैशनल। हेंस √2 इज इरैशनल, ठीक है। इसको मैं 2-3 बार कराऊंगी आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप करना क्या होता है, हम एक नंबर को क्या करते हैं? रैशनल मानते हैं। रैशनल मानते हैं तो रैशनल की डेफिनेशन लगा देते हैं, डेफिनेशन लगाने के बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ जाता है। यानी कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, और अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड करेगा p को भी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आ गया कि 2 डिवाइड करता है p को। अब अगर 2 डिवाइड करता है p को, तो देयरफॉर p क्या है?
इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मैं p को लिख सकती हूँ 2 into m फॉर सम इंटीजर m। अब ये p इज इक्वल टू 2m को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी कि 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, या फिर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। फिर सेम चीज वही कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को, और अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को। तो इसका मतलब q भी इवन आ गया, यहाँ पे 2p को डिवाइड कर रहा था तो p भी इवन आ गया। तो अगर दोनों नंबर हैं ये इवन तो ऑब्वियसली उनका एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि हमने तो एज्यूम किया था p एंड q को प्राइम है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। हेंस अवर assumption was wrong and hence root 2 is irrational। ठीक है, और करेंगे, अभी कई बार करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड अगली क्लास में करेंगे अब आगे, और भी √3 को प्रूव करके दिखाएंगे, √4 को, सॉरी √5 को, √7 को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये करना है। ओके, सो टेक केयर फॉर नाउ एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, बाय।